तो बेसिक सेलेक्टर चालू किए थे हमने कल। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर मालूम है, टैग सेलेक्टर भी मालूम है। हाँ? जो भी टैग सेलेक्ट करेंगे उस टैग का यूज करके हम सीएसएस दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या था? क्लास सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर के कुछ रूल्स बताए थे मैंने। क्या क्या है उसके रूल्स? Class start with uppercase. क्या है? Class name must not start with uppercase. ओके, कैपिटल लेटर से चालू नहीं करना है। नेक्स्ट दूसरा, Not नॉट try स्टार्ट with विथ numbers. नंबर। नंबर से चालू नहीं करना है। ये कोई पूछेगा नहीं आपको इंटरव्यू में, बस आपकी ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिर और Class name must return. बस स्पेशल कैरेक्टर भी यूज नहीं करने हैं। ठीक है। और वो ओपनिंग टैग्स में भी होना चाहिए। ठीक है। आप मल्टी एक ही क्लास मल्टीपल एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं। एक ही एलिमेंट पे ऊपर आप स्पेस देके मल्टीपल क्लास क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये दो पैराग्राफ का मैं यूज करके अगर सीएसएस दे दूंगा, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे एक पी टैग यूज किया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया, इसके नीचे एक पी टैग लूंगा, बैकग्राउंड कलर रेड दूंगा, तो पैराग्राफ्स को कौन सा कलर अप्लाई हो जाएगा? अगर मैं पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ तो Last appearance. लास्ट अपीयरेंस लास्ट। वाला। ठीक है। हम्म हम्म। अगर मैं यहाँ पे समझो मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर में कलर दूंगा, कुछ भी रेड ग्रीन ब्लू कलर दूंगा, और यहाँ पे व्हाइट कलर गोल्ड कलर है, तो इन दोनों में कौन सा कलर अप्लाई हो जाएगा पैराग्राफ में? यूनिवर्सल वाला हो जाएगा, पैराग्राफ वाला? Paragraph वाला. पैराग्राफ वाला, यूनिवर्सल वाला नहीं। क्यों हो जाएगा पैराग्राफ वाला? Specification. हाँ, इस बार ब्राउजर क्या करेगा? उसकी स्पेसिफिसिटी चेक करेगा। ठीक है। यूनिवर्सल सेलेक्टर की कितनी है? 0 है। देखो सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी 0 है। और टैग सेलेक्टर की कितनी है? 1. 1 है। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के ऊपर दो क्लास है, एक टेक्स्ट और एक इन्फो नाम से। ठीक है। इन्फो नाम से सीएसएस तो दे दी है हमने। अभी इस टेक्स्ट को भी मैं सीएसएस देता हूँ। देखो, जहां पे भी इन्फो नाम का क्लास है तो वहां पे बैकग्राउंड कलर कौन सा लगा है? यहाँ पे इन्फो क्लास है और यहाँ पे इन्फो क्लास है। बैकग्राउंड कलर इन दोनों पैराग्राफ्स को कौन सा अप्लाई होगा? टैग सेलेक्टर का होगा या क्लास सेलेक्टर का होगा? Class selector का. क्लास सेलेक्टर का। क्यों? Specificity. Specificity ज्यादा है स्पेसिफिसिटी। उसकी. ये टैग सेलेक्टर है, सेलेक्टर्स डिफरेंट है यहाँ पे। ये टैग सेलेक्टर, ये क्लास सेलेक्टर है। और क्लास की स्पेसिफिसिटी ज्यादा है किससे? टैग सेलेक्टर से, तो इसलिए Tag selector. उसको ओवरराइट करके वो CSS देगा। भले ही इसको आप ऊपर रखिए नीचे रखिए, कोई कुछ मैटर नहीं करेगा उसके लिए। ठीक। ब्राउजर वहां पे लास्ट अपीयरेंस चेक करेगा नहीं, वहां पे क्या चेक करेगा? स्पेसिफिसिटी। ठीक है। अभी एक ही क्लास एलिमेंट के ऊपर दो क्लासेस है। इन्फो वाला दे दिया है मैंने, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नीचे ये ऊपर करेंगे, टेक्स्ट को भी कुछ बैकग्राउंड कलर। अभी जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस ड्यू के इस सेक्शन के अंदर, इसके ऊपर दो क्लासेस है। ठीक है। यहाँ पे पोजीशन चेंज करो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। अभी इन दोनों में कौन सी CSS अप्लाई होगी उस पैराग्राफ को? बैकग्राउंड कलर कौन सा अप्लाई हो जाएगा उस पर्टिकुलर पैराग्राफ? देखो और एक बार बताता हूँ। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? आ आ रही रही है। आ रही है ना? आ रही है सर। क्लियर है ना? हाँ। सुजाता, आई थिंक फ्रॉम योर साइड, चेक कर लो। देखो और एक बार बताता हूँ यहाँ पे। ये समझ में नहीं आया क्या अभी वाला कि क्या किया बताया? ठीक है।
ये तो हो गया, ये इसको हटा देंगे, अभी क्लास का पढ़ेंगे। टैक्स सेलेक्टर का तो हो गया आपका, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे से इन्फो टेक्स्ट भी हटा देता, इन्फो क्लास रखता हूँ ये दोनों पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या दिया मैंने इन्फो को? ब्लैक। ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर हो गया, बैकग्राउंड अप्लाई हुआ है। और बाकी किसी एसएस कहाँ से ले रहा है वो? टैक्स सेलेक्टर की ले रहा है। यार, ये तो ग्रीन कलर वो लेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, ठीक है। अभी क्या करता हूँ मैं, इसी पैराग्राफ एलिमेंट के ऊपर और एक क्लास क्रिएट करता हूँ, स्पेस देके टेक्स्ट नाम से क्लास क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं आप क्लास, ठीक है। तो नेमिंग कन्वेंशन ऑलवेज प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। नहीं तो ऐसा मेन इन्फो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डैश भी यूज किया है मैंने, ये भी अलग क्लास है, ठीक है। स्पेस, अगर आपने क्लास क्रिएट किया है और दो दो वर्ड के बीच में स्पेस है, तो वो डिफरेंट दो क्लासेस हो जाएंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को कॉपी करता हूँ यहाँ पे आके सीएसएस में, इसको पेस्ट कर देता हूँ, कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज, बैकग्राउंड कलर एक्वा। अभी देखो इस पैराग्राफ के ऊपर कितने क्लासेस है अभी प्रेजेंट? तो दो दो। है, ठीक है। और ये दोनों बैकग्राउंड दोनों क्लासेस को मैंने बैकग्राउंड कलर अलग अलग दिया। इन्फो को कौन सा बैकग्राउंड कलर है? ब्लैक है। ब्लैक। मेन इन्फो को बैकग्राउंड कलर कौन सा अप्लाई किया है? एक्वा, एक्वा। ठीक है। इन दोनों में से उस पैराग्राफ को बैकग्राउंड को कलर कौन सा अप्लाई हो जाएगा अभी? ब्लैक। और कोई? ब्लैक। ब्लैक, क्यों? मे बी एक्वा। क्यों? शंभू एक्वा बोल रहा है, ठीक है देखेंगे। हाँ, लास्ट एपेनस, राइट। लास्ट एपेनस है, देखा था हमने। अगर दो सेलेक्टर सेम है, यहाँ पे एक क्लास सेलेक्टर है, यहाँ पे भी क्लास सेलेक्टर है, जब दो सेलेक्टर सेम होते हैं तो ब्राउजर क्या करता है? लास्ट अपेयरेंस चूज करता है। अगर सेलेक्टर्स डिफरेंट है, अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ और क्लास में कंपैरिजन करता तो कौन सा यूज करता? वो स्पेसिफिसिटी के ऊपर जाता ना। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये नहीं है, तो इस बार ब्राउजर ने कौन सा बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है? ब्लैक। ब्लैक, क्यों? क्योंकि इस बार बी टैग है और यहाँ पे क्लास है, सेलेक्टर्स क्या है? अलग है। ये टैग सेलेक्टर है, ये क्लास सेलेक्टर है। जब दोनों सेलेक्टर अलग होते हैं तो ब्राउजर क्या करता है, किसकी तरफ जाता है? स्पेसिफिसिटी की तरफ जाएगा। जिसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है उसकी सीएसएस अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी किसकी ज्यादा है? क्लास की, तो क्लास का ही कलर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी क्या किया मैंने, उसी एक पैराग्राफ के ऊपर दो क्लासेस बनाई है, एक इन्फो एक मेन इन्फो नाम से, ठीक है। और नाम छोटा बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। शायद ऐसा भी सोच रहे होंगे कुछ लोग, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की पावर उतनी ही रहेगी। इन्फो रहने दीजिए, मेन इन्फो सेक्शन, ऐसा कुछ भी नाम रहने दिए, बड़ा या छोटा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे दोनों को मैंने अलग अलग बैकग्राउंड कलर दिया है, मेन इन्फो को एक्वा दिया है और इन्फो को ब्लैक। तो दोनों सेलेक्टर्स कौन से है अभी यहाँ पे? क्लास क्लास सेलेक्टर। है। जब सेलेक्टर सेम है तो ब्राउजर किसकी तरफ जाएगा? लास्ट क्लास अपेयरेंस सेलेक्टर। लास्ट अपेयरेंस उस पैराग्राफ का कौन है यहाँ पे? इन्फो वाला है ना, तो वही कलर रहेगा। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ और यहाँ पे नीचे रखते हैं। अभी कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी? एक्वा। मेन इन्फो। एक्वा होगी, मेन क्यों? क्लास अपेरेंस। दोनों भी सेलेक्टर सेम है, क्लास सेलेक्टर से दोनों भी। हाँ, सेलेक्टर सेम होने के बाद क्या करेगा ब्राउजर, जो भी लास्ट अपेयरेंस है उसको, ठीक है। देखो मेन इन्फो नाम का क्लास एक ही पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई किया था, यहाँ पे देखो इस पैराग्राफ के ऊपर है क्या मेन इन्फो क्लास?
नहीं है, तो वो कहाँ कौन सी लेगा ये, तो मेन इन्फो। बाकी की वो CSS जो भी प्रेजेंट है उसके हिसाब से लेगा वो। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन को किसी को कुछ क्वेरी बनना है आगे? हाँ, यस सर। तो आप एक ही क्लास मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, मैंने वो बताया कल आपको। ठीक है, यहाँ नीचे और एक सेक्शन लेंगे। मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जैसे। दिख रहा है यहाँ पे, स्क्रीन आपको दिख रही है क्या? हाँ ये सर। यस। यस सर। मैंने आपके लिए ये रखा है कोड, पुराना वाला है लेकिन क्या है, हमें समझने के लिए बस। हमेशा फर्स्ट फाइल index.html ही होनी चाहिए। हाँ, बाद में आपको पता चलेगा इंडस्ट्री में कैसा रहता है क्या नहीं। देखो, कॉल 6 ये क्लास रिपीटेड हुआ है कि नहीं? ठीक है, ये कॉल LG ये आपको होगा पूरा बाद में। तो मुझे यहाँ दिखाना क्या है, क्लास रिपीट होता है। देखो कॉल 4 कितनी जगह है, 1 2 3 4 क्लास रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये बना के रखा था ऐसा, TVS का है। अभी फर्स्ट, इस सेक्शन में फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ है, उसके ऊपर मुझे क्या है, बैकग्राउंड कलर एक्वा चाहिए। एक्वा कलर बैकग्राउंड किसको दिया है हमने, मेन इन्फो पे एक बार। तो ये क्लास कॉपी करेंगे, के ऊपर अप्लाई कर देंगे, और थर्ड वाले को भी चाहिए ना, यहाँ पे भी अप्लाई करिए। देखो यहाँ पे ये अलग सेक्शन है, ये ब्लैक से नीचे वाला अलग है। चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे BR टैग यूज करेंगे। BR मालूम है ना, BR टैग? चलो, हाँ लाइन ब्रेक सर। मालूम, बताया नहीं सर ने आपको, ये बताइए मुझे। नहीं। नहीं ना, BR HR टैग नहीं है। ठीक है, देखिए बात बताता हूँ मैं। ये अच्छा मालूम है सिर्फ यार। BR बताया सर ने आपको। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, हॉरिजॉन्टल ब्रेक करके वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है। तो BR क्या करता है, ब्रेक करता है लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन लाता है, बस इतना ही डिफरेंस है, बस कुछ नहीं है। HR मालूम है तो BR भी वैसी उसी तरह काम करता है। बस HR में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, BR में नहीं आती। ठीक है, BR का कुछ फायदा नहीं यहाँ पे, HR ही यूज करेंगे। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है यहाँ पे, हाँ वो अलग सेक्शन है। तो फर्स्ट और थर्ड को हमने कौन सा कलर दिया है, Aqua. Aqua। एक्वा। और बाकी दोनों पैराग्राफ को कौन सी CSS ले रहा है वो, Para. P टैग की CSS ले रहा है। P टैग को है ना यहाँ पे CSS।
इन्फो नाम का क्लास तो नहीं है, बाकी 4 क्लास के ऊपर, एलिमेंट्स के ऊपर, पैराग्राफ के एलिमेंट के ऊपर है क्या? यहाँ पे देखो, दोनों के ऊपर नहीं है ना इन्फो क्लास। अभी मुझे ब्लैक कलर चाहिए, तो क्या करेंगे हम? इनके ऊपर info class. इन्फो क्लास ऐड कर देंगे। हो गया, इनको भी अप्लाई। ठीक है, जो CSS दे रहे हैं हम क्लास का यूज करेंगे वही लेगा, बाकी की CSS कहाँ से ले रहा है? वो टैग सेलेक्टर से ले रहा है। ठीक है, अगर हम पैडिंग कलर और ये भी यहाँ पे यूज करेंगे तो ये CSS भी गार्बेज हो जाएगी, यहाँ पे वो जो हमने प्रोवाइड की वो लेगा। ठीक है, ये समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके गुड, यही समझाना था, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट अपीयरेंस कब लेता है, स्पेसिफिसिटी के ऊपर कब काम करता है, ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट था। अब ये समझा है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अभी क्या है? आईडी सेलेक्टर चेक करना। ठीक है, इसको रहने देता हूं मैं, ये दोनों को लगेंगे बाद में, एक ही रखेंगे कौन सा, तो ये मेन इन्फो वाला हटा देंगे। ये इससे यहाँ से तो निकाला ही दिया मैंने। ठीक है, जो रूल्स मैंने आपको क्लास के लिए बताए थे वही रूल आईडी के लिए होगी। ठीक है, ओपनिंग टैग्स में क्रिएट करना है, आईडी लिखना है, क्लास की जगह क्या लिखना है? आईडी और डबल इक्वल, सॉरी, इक्वल टू और डबल कोट। इसके अंदर भी फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? Small. स्मॉल। अल्फा स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, नंबर्स यूज नहीं करने हैं। ठीक है, और आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए, एक ही आईडी होता है, ये पूरे एक HTML पेज है ये पूरा मेरा। ठीक है, इस पूरे पेज के ऊपर एक ही आईडी होना चाहिए। ठीक है, समझो मैंने यहाँ पे सब सेक्शन नाम से एक आईडी बनाया। ठीक है, मैं यहाँ पे डैश की जगह क्या यूज किया मैंने? कैपिटल लेटर, उस कैमल कैसे बोलते हैं बाद में बताएंगे उसको आपको। ठीक है, तो आईडी ऐसा ही क्रिएट करना है, तो आईडी CSS देंगे। अभी क्या करता हूं मैं, इस क्लास को भी इसके ऊपर रखता हूं। तो अभी फिलहाल इस पैराग्राफ को कौन सी CSS अप्लाई होगी? इन्फो वाला बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा ना? हेलो, Yes, sir. मैंने आईडी को दी ही नहीं है शंभू, अभी आईडी को CSS दी क्या यहाँ पे? नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, आईडी को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नीचे ऊपर को इधर भी रखेंगे। तो आईडी के लिए क्या है? Hash. हैश। और जो आईडी क्रिएट की उसका नाम और करल ब्रेस ओपन क्लोज, बैकग्राउंड कलर ब्लू देंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये पैराग्राफ के ऊपर नहीं, ये सिर्फ लास्ट वाला। इस पैराग्राफ के ऊपर एक पी टैग से भी CSS दी हुई है। देखो, बैकग्राउंड कलर ग्रीन है,
उसी पैराग्राफ को इन क्लास का यूज करके बैकग्राउंड कलर दे दिया है हमने, ब्लैक इन्फो क्लास का यूज करके, और उसी पैराग्राफ को हमने आईडी का यूज करके बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है, ब्लू। तो अब इन तीनों बैकग्राउंड कलर में से कौन सा बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा उस पैराग्राफ को? आईडी सेलेक्टर का। ठीक है, अभी समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे आईडी क्रिएट की है तो कौन सा कलर हो जाएगा? ब्लू, वो है ना? ठीक है, किसी को कुछ अभी इसमें, तो ये क्यों हुआ? यहाँ तो ब्राउजर क्या कर रहा है, यहाँ लास्ट अपीयरेंस भी चूज नहीं किया उसने, कुछ देखा नहीं, ये तो ग्लास के ऊपर है फिर भी आईडी की सीएसएस अप्लाई कर रहा है वो, क्यों? तो यूनिवर्सल सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी 0 थी, टैग की 1 है, और क्लास की 10 है, और आईडी की 100 100। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिसिटी किसकी होती है? आईडी सेलेक्टर। आईडी की होनी चाहिए, आईडी की होती है, होनी चाहिए नहीं, होती है। हाँ, तो इसलिए ऐसे जब 10 क्लासेस आएंगे तब जाके वो आईडी की बराबरी कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग क्या होता है? आईडी होता है। तो स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? आईडी की है, फिर क्लास की है, फिर टैग की है, बाद में यूनिवर्सल सेलेक्टर की तो 0 है। ठीक है, तो कोई कोई बोलेंगे कि सर ये कैपिटल करने से सीएसएस अप्लाई होती है क्या? होती है। देखो मैंने यस कैपिटल बनाया, यहाँ पे भी मैंने जाके कैपिटल बनाया, हुई कि नहीं सीएसएस अप्लाई? क्लास में भी होती है, इसमें भी होती है, लेकिन उसके रूल से उसको ब्रेक नहीं करना है हमें, हमेशा क्या है? स्मॉल ही रखना है। ठीक है, अभी क्या है, ये देखो यहाँ पे मैंने क्लास बनाया था एक इन्फो नाम से, उस क्लास को मैंने जिस भी एलिमेंट के ऊपर चाहिए था उसके ऊपर अप्लाई किया और वो सीएसएस मैंने गेन की है। ठीक है, जो इन्फो वाली सीएसएस चाहिए थी इस पैराग्राफ को मुझे यूज करनी थी, तो मैंने वो क्या किया, वही क्लास उठाया यहाँ पे यूज किया। ठीक है, लेकिन अभी मुझे इस आईडी की सीएसएस चाहिए, ब्लू कलर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करता हूँ यहाँ। ठीक? हो रही है कि नहीं? हेलो? यस सर। ठीक है, लेकिन क्या है, आईडी यूनिक होना चाहिए। सब सेक्शन नाम से पूरे इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, इस पूरे हमारे इंडेक्स पेज में सिर्फ इसी नाम का एक ही आईडी होना चाहिए, इस नाम से डबल आईडी क्रिएट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आईडी क्या होता है? यूनिक होता है, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हम क्लास मल्टीपल एलिमेंट पे ऊपर यूज कर सकते हैं लेकिन आईडी नहीं करेंगे। समझ में आया? यस सर। हम्म? तो आईडी से हम सीएसएस भी नहीं देते, आईडी से सीएसएस भी नहीं देते। जब आपकी आईडी आपकी सीएसएस आप क्लास से भी नहीं अप्लाई हो रही है, रेयर जगह आप यूज कर सकते हैं आईडी, अदरवाइज यूज नहीं करना है। समझ में आया? Yes. तो आईडी क्यों लिया? आईडी से तो सीएसएस नहीं देते, तो आईडी का यूज क्या है? ये सवाल आया होगा ना आपके मन में। हाँ। हम्म, हाँ सर। तो ये जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं हम फंक्शनैलिटी के लिए। समझो अभी मैंने क्या किया, ये यहाँ पे कुछ तो बनाया, इसके क्लिक के ऊपर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखानी है। यहाँ पे दो जगह आईडी है, तो इस पैराग्राफ के ऊपर भी क्लिक हो जाएगा, इसके भी ऊपर क्लिक हो जाएगा, तो ब्राउजर कंफ्यूज हो जाएगा ना किसकी इन्फॉर्मेशन दिखाना है। तो इसके लिए ये अलग अलग आईडी बनाते हैं, एक आईडी यूज नहीं करते। आपको आईडी चाहिए इस एलिमेंट के ऊपर तो अलग नाम से बनाइए, ऐसे।
ठीक है। तो आईडी से ज्यादा ही सीएसएस नहीं देना है, देती भी नहीं है। यहाँ पे होगी आईडी, तो मैं दिखा देता हूँ किधर होगी, शायद नहीं होगी। दिख रही है आपकी आपको आईडी कुछ यहाँ पे? इसके ऊपर फंक्शनलिटी नहीं ज्यादा हो, ठीक है, इसके ऊपर नहीं है। जो रखा है देखो आईडी, भी ये डेटा टारगेट के लिए यूज हुआ है, तो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आईडी एक ही होनी चाहिए। और एक दो जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वो बहुत उसको 5-6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आपको मालूम। ठीक है, आईडी रिपीट, किसी को आईडी समझ में नहीं आएगा अभी भी? Yes, sir. किसको? ठीक है, और एक बार रिपीट करना आईडी। Yes, sir. ओके, और किसी को? एक दोनों बोल रहे, ठीक है, चलो चलो भाई, कोई बात नहीं। क्लास का तो समझ में आया? किसी क्लास में किसी को कुछ कंफ्यूजन वगैरह है? No, sir. नहीं, ठीक है। देखो, यहाँ पे 4 पैराग्राफ है। 2 पैराग्राफ के ऊपर इन्फो नाम के प्लस क्लासेस, ठीक है। और 2 पैराग्राफ के ऊपर कोई भी क्लास नहीं है। ठीक है, तो पैराग्राफ में हमने क्या क्या चीज दिए? बैकग्राउंड कलर दिया है, और कलर और पैडिंग मार्जिन दिए। और इन्फो पे ऊपर क्या यूज किया हमने? सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, बैकग्राउंड कलर चेंज है। तो अब मुझे बताइए कि कौन सी सीएसएस कहाँ पे अप्लाई हो जाएगी? इन फर्स्ट 2 पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर कौन सा अप्लाई हो जाएगा? Black. ब्लैक। और इन दोनों नीचे वाले को कौन सा? Green. ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे हमने पैराग्राफ को दिया, यहाँ पे ब्लैक है। ठीक है, ये तो समझ में आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है टैग सेलेक्टर से, 10 है इसकी, इसकी 1 है। आपको इंटरव्यू में ऐसा नहीं बताना है इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 10 है। सिर्फ इतना बताना है कि क्लास सेलेक्टर्स की स्पेसिफिसिटी ज्यादा है किससे? टैग सेलेक्टर से। ऐसे नंबर्स में नहीं बताना है, ठीक है? नहीं तो आपको किधर भी लेके जाएगा बाद में, और उसके मतलब ही नहीं कोई। ठीक है, उसी तरह मैं क्या करता हूँ, ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है इसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास ऐड कर देता हूँ। तब इस पे ऊपर कौन सा बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा इस पैराग्राफ के ऊपर? Black. ब्लैक ब्लैक। ग्रीन हटके ब्लैक आएगा, क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है। आया ये ब्लैक कलर लास्ट वाले को। उसी तरह मैं क्या करता हूँ, स्पेस देके आईडी क्रिएट करता है यहाँ पे। ठीक है,
सब इन्फो नाम से क्या क्या है, नहीं तो अलग से नाम देंगे, सेक्शन यूज करेंगे, कोई बात नहीं, सब सेक्शन बोल के नाम, ये आईडी क्रिएट किया है, ठीक है। और इसका यूज करके मैं ऊपर रखता हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो आईडी के लिए क्या यूज करते हैं, हैश, ओपन क्लोज, बैकग्राउंड कलर ब्लू ही देंगे। तो अभी इस पैराग्राफ को जब मैंने क्लास ऐड नहीं किया था तब कौन सी सीएसएस ऐड हो रही थी, उसको ग्रीन ग्रीन वाली। जब क्लास ऐड किया तो कौन सी हुई, बैकग्राउंड कलर को सीएसएस कौन सा Black. अप्लाई हुआ उसको, ब्लैक ब्लैक। ब्लैक अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आईडी बनाया और उस आईडी से मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया यहाँ पे। तो अभी कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए, बैकग्राउंड कलर ब्लू ब्लू वाला बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा। हुआ है ना, ऐसा हाँ। क्यों हुआ, क्यों, स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी आईडी की कितनी है, ज्यादा है, किससे, क्लास से। तो नंबर में चाहिए आपको याद रखने के लिए, तो क्या है इसकी 100। देखो इसके ऊपर ओवर करने के बाद 1,0,0 दिखा रहा है, ठीक है। तो याद रखने का ये सिंपल वे है बस। अगर मैं इसको नीचे भी रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों भी सिलेक्टर क्या है, अलग है, ये क्लास है, ये आईडी है। तो आईडी की सीएसएस अप्लाई होगी, क्यों, क्योंकि उसकी स्पेसिफिसिटी क्लास से ज्यादा है। अभी कंफ्यूजन किधर हुआ होगा, मुझे लगता है ये क्लास मैंने इन्फो नाम से यहाँ क्रिएट किया और उसको रिपीटेडली मैंने इस पैराग्राफ के ऊपर यूज किया, 3 जगह यूज किया ना ये क्लास मैंने। जितनी जगह चाहिए उतनी जगह हम क्लास यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया था, आईडी यूज नहीं होना चाहिए। देखो मैंने इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करता हूं मैं, तो इसको कौन सा कलर अप्लाई हो जाएगा, अभी ब्लू वाला ही हो जाएगा जो आईडी को दिया है हमने, हो रहा है ना। लेकिन ज्यादा तो आईडी हम किसके लिए यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट में फंक्शनलिटी के लिए यूज करते हैं। और ये रूल ही है कि पूरे हमारा जो index.html पेज है, जो एक बार जिस नाम से आईडी बना है वो उसी नाम से एक ही बार होना चाहिए, यूनिक होता है आईडी, आईडी यूनिक होता है। अभी सब सेक्शन नाम से आईडी बनाए तो इसी एलिमेंट के ऊपर होना चाहिए बस। अगर नहीं, आपको नहीं चाहिए ये आईडी इस एलिमेंट के ऊपर, तो इसको पूरा हटा दीजिए, जिस एलिमेंट के ऊपर चाहिए उस एलिमेंट के ऊपर आप यूज करिए उसको, लेकिन आईडी यूनिक होता है। देखो अब उसके ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसी नाम से आईडी हम रिपीट नहीं करेंगे। आपको आईडी चाहिए इस एलिमेंट के ऊपर, इस पैराग्राफ के ऊपर, तो अलग नाम से बनाइए आईडी आप, किसी भी नाम से, ठीक है। लोरेम नाम से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन उस प्रोजेक्ट के हिसाब से हम देंगे आईडी क्लास का, ठीक है। तो हम अलग अलग आईडी यूज कर सकते हैं। हाँ, एक नाम से आईडी बनाए तो वो रिपीट नहीं होगा, ये समझ में आया। यस सर ओके गुड। अभी मैंने क्या किया था, देखो यहाँ क्लास के ऊपर स्पेस देके यहाँ पे एक दूसरा क्लास बनाया था ना, यस सर और उसको सीएसएस अप्लाई की थी। अगर मैं यहाँ पे देखो स्पेस देके इसको नाम से आईडी बनाया मैंने, तो ऐसा भी नहीं यूज करना है, ठीक है। देखो जो ब्लू कलर था वो भी चला गया, बता रहा हूँ शंभू, वही बता रहा हूँ मैं। अभी इस टैग के ऊपर मैंने कितने आईडी के यूज किए, एक सब सेक्शन और इस पर नाम से 2 आईडी क्रिएट किए। तो अभी जो सब सेक्शन को बैकग्राउंड कलर ब्लू था वो भी चला गया ना, गया ना। तो यस यहाँ सर पे एक रूल है, एक HTML एलिमेंट के ऊपर सिर्फ एक ही आईडी होना चाहिए, मल्टीपल आईडी क्रिएट नहीं करनी, स्पेस देके भी नहीं करना है,
ना ही ऐसा स्पेस देके अलग से आईडी नाम से क्रिएट कर सकते हैं आप। ये देखो ये तो दे सजेशन भी नहीं दे रहा था अभी, मैंने इसको जोर जबरदस्ती बनाया यहाँ पे अभी। ठीक है, तो ये गलत है, ये ऐसा बनाना नहीं है। ठीक है, इस बार कलर अप्लाई होगा, लेकिन ये भी गलत तरीका है। ठीक है, समझ में आया? तो एक HTML एलिमेंट के ऊपर सिर्फ एक ही आईडी होना चाहिए, और जो आईडी बना एक बार तो उसी नाम से एक ही बार होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए बाद में। अभी आईडी में किसी को कुछ कंफ्यूजन? नहीं सर। नहीं है ना? नहीं ओके गुड। ये विवो कौन है? 1951। हेलो, हु इज दिस? वो प्रतीक्षा है शायद। पता नहीं है कौन, आवाज भी नहीं दे रही। आप बता देते या मैं यहाँ से रिमूव कर दूं आपको? हेलो, वो प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा है क्या? हाँ। ठीक है, नाम से आप ऐड कर हेलो। दो। हाँ यस। हाँ, प्रतीक्षा है। पूरे नाम से ऐड करिए आपका बाद में, ठीक है? हाँ ठीक। तो आईडी का किसी कुछ एनी एनी क्वेरी वगैरह कुछ है क्या? नहीं तो हमारे यहाँ पे बेसिक सेलेक्टर्स हुए, खत्म। बनना है आगे। हाँ सर। शंभू हो गया ना क्लियर? शंभू, 2-3 क्वेश्चन पूछे थे ना, अभी डाउट है क्या? हाँ सर, हो गया क्लियर। क्लियर है ना? हाँ। ओके गुड। थैंक यू। ऐसा पूछना भी चाहिए, समझ में नहीं आया तो ठीक है, बेसिक है हमारा ये तो। जस्ट सेकंड। ठीक है, अभी हम एडवांस सेलेक्टर की तरफ जा रहे हैं अभी। ठीक है, बेसिक तो हो गए सिंपल वाले, तो एडवांस सेलेक्टर चालू करेंगे हम। अभी इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसी को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो एडवांस सेलेक्टर में हम फर्स्ट देखेंगे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। क्या है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर? रिकॉर्डिंग चालू है ना? यस सर। ओके, जब भी आप CSS फाइल बनाएंगे तब क्या करना है? फर्स्ट स्टार यूज करके CSS पैडिंग मार्जिन रिसेट करनी है। ठीक है, पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइज बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर। बॉर्डर बॉक्स।
ठीक है, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेटर सेलेक्टर है। सिंपल सेलेक्टर में कितने थे? 4। उसी तरह कॉम्बिनेटर में भी 4 है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें डिसेंडेंट सेलेक्टर। कौन सा है? descendant, डिसेंडेंट। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर है, उसमें फर्स्ट है डिसेंडेंट सेलेक्टर। इसे बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। कौन सा? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। दूसरा है दूसरा कौन सा है? डायरेक्ट चाइल्ड डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, दूसरा कौन सा है? एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। क्या होता है? जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। ठीक है, तो बेसिक हुआ है, सिंपल सेलेक्टर्स हुए हमारे। अब ये एडवांस सेलेक्टर चालू हुए यहाँ से। तो फर्स्ट एडवांस सेलेक्टर कौन सा है? कॉम्बिनेटर। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स के अंदर descendant, 4 सेलेक्टर्स है। descendant, फर्स्ट है डिसेंडेंट सेलेक्टर में, यानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। सेकंड है डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर है। थर्ड है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। और फोर्थ है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। ठीक है, चलो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एक सेक्शन बनाता हूं मैं। यहाँ पे ड्यू बनाता हूँ एक। यहाँ पे पैराग्राफ का यूज करके हम, ठीक है, यहाँ पे भी एक पैराग्राफ यूज करेंगे। लोरेट। तो हमारे पास यहाँ पे कितने पैराग्राफ्स है? 2। एक पैराग्राफ सेक्शन है, सेक्शन के अंदर ड्यू है, उसके अंदर है पैराग्राफ। एक पैराग्राफ डायरेक्टली बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को सीएसएस देंगे। पी टैग का यूज करेंगे। देखो, पी टैग यानी कौन सा है सेलेक्टर? बेसिक सेलेक्टर्स में जो टैग सेलेक्टर है उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखो, पैडिंग, पहले बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करेंगे। गोल्ड कलर अप्लाई करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही अप्लाई कर देंगे। इसको ओपन विथ लाइव सर्वर नहीं किया है क्या? देखो, ये दोनों पैराग्राफ आए, लेकिन स्पेसिंग नहीं है इनके बीच में, इसलिए वो अटैच है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन देंगे चारों साइड से 20 पिक्सल की। ठीक है, आए ना?
दो पैराग्राफ्स अलग अलग दिख रहे हैं अभी। और पैडिंग कैसे वर्क करती है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में, ठीक है। ये दोनों पैराग्राफ है। तो अभी देखो CSS इसको ये अप्लाई हुई है, लेकिन एक पैराग्राफ किसके अंदर है, div के अंदर div के अंदर है, और एक बॉडी Body. के अंदर है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी यही पैराग्राफ का समझता हूँ मैं, ये पैराग्राफ है, मुझे फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, इसका बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो अभी बैकग्राउंड कलर किस दोनों को भी अप्लाई हो जाएगा ना, सिर्फ एक को होगा क्या, नहीं। दोनों ही पैराग्राफ को होगा ना, होगा कि नहीं। यस सर। Yes. अरे यार मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, होता ही नहीं होता है, होता है। एक दोनों बता रहे, बाकी के चुपचाप बैठे, ठीक है, होता है, हुआ ना। अभी मुझे क्या चाहिए था, जो ड्यू के अंदर पैराग्राफ था उसकी CSS अलग करनी थी मुझे, लेकिन क्या हुआ, दोनों को भी दोनों को भी अप्लाई हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, इसके साथ एक ड्यू बन लाता हूँ। तो ये पैराग्राफ किसके अंदर है, इस ड्यू के अंदर है, ये पैराग्राफ div इस के ड्यू के अंदर है, यानी इस पैराग्राफ का पेरेंट कौन है अभी, div. ये ड्यू है, div ठीक है। देखो अभी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन समझ लीजिए, यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ है, इसका पेरेंट ये ड्यू है, और इस ड्यू का पेरेंट कौन है, Section. Section. यानी इस पैराग्राफ का ग्रैंड पेरेंट कौन है, Section. section सेक्शन। सेक्शन। समझ में आया, ड्यू पेरेंट है, सेक्शन ग्रैंड पेरेंट है, किसके, ये पी टैग के, ठीक है, या वाइस वर्सा। इस ड्यू का चाइल्ड कौन है, P tag. paragraph और इस सेक्शन का चाइल्ड कौन है, Div. Div. तो पी कौन कौन हुआ, इस Grand सेक्शन का child. ग्रैंड चाइल्ड। Grandchild. आपको हुआ है क्या, चाइल्ड चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड बताया है क्या सर ने आपको, नहीं ना, नहीं सर नहीं सर। ठीक है, अच्छी बात है, आप पहली बार में समझ गए, गुड। तो समझ में आया, ठीक है, Yes. रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को मुझे अलग से CSS चाहिए थी, लेकिन ले रहा है कौन सी, वो पैराग्राफ वाली CSS ले रहा है। तो इसकी ताकत बढ़ानी पड़ेगी हमें, इसकी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। समझो दो बच्चे के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो ये क्या करेगा, रुक मैं मेरे पेरेंट को बुला के लाता हूँ। तो पेरेंट को बुलाने के बाद क्या होता है, उसकी ताकत बढ़ जाएगी ना, जो भी आप बंदा अपने फादर्स को बुला रहा है, तो उन दोनों की ताकत बढ़ेगी ना ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो दोनों मिला के उसको हरा देंगे। तो उसी तरह क्या करेंगे, इस पैराग्राफ की ताकत बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे उसके साथ, नहीं इसी को देना था ना, ड्यू देंगे, स्पेस देना, ड्यू जो उसका पेरेंट था, उस पेरेंट का यूज करके हमने स्पेस दिया और पी टैग। तो अभी देखो हो गया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन अप्लाई। Yes. यस सर। क्यों हुआ ऐसा, उसकी ताकत बढ़ी यानी div उसकी Specificity. स्पेसिफिसिटी बढ़ी है। देखो दोनों भी टैग ही सेलेक्टर है, ये भी टैग सेलेक्टर है, ये दोनों भी टैग सेलेक्टर है, लेकिन इस पैराग्राफ के साथ और एक टैग सेलेक्टर यानी उसका पेरेंट आया है, तो ये इन दोनों की पावर कितनी डबल हुई ना, और इसकी एक ये सिंगल है, समझ में आया। Yes. तो यस सर। क्या किया, पेरेंट को लाया साथ में, भले ही इसको आप ऊपर रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी उस ड्यू के अंदर जो पैराग्राफ है उसको कौन सी CSS लगेगी, green ग्रीन वाली लगेगी। Green. क्यों, क्योंकि उसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा ज्यादा है, उसके साथ क्या है, पेरेंट है, Parent. ठीक है।
अभी क्या करता हूं मैं, ठीक है बेटा, उसने भी क्या किया, उसने भी पिताजी को बोला है, ये भी बोला है, ठीक है, मैं मेरे पिताजी को बुलाता हूँ। अभी देखो, अभी क्या हुआ, दोनों की ताकत सेम हो जाएगी ना। Then अभी मैं इसके ऊपर भी क्या करता हूँ, divide. ड्यू, लेकिन अब क्या हुआ, दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम है, लेकिन इस बार ब्राउजर क्या करेगा, लास्ट लास्ट अपीयरेंस। अगर इसको ऊपर रखेगा तो मैं, अभी कौन सी अप्लाई हो जाएगी CSS, Black. ब्लैक वाली, ब्लैक। ब्लैक वाली हुई ना, Hmm. ठीक है। अब इस बार दोनों भी टैग सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी सेम है, सेम। ठीक है। तो अभी उस दोनों पे पैराग्राफ, इसको क्या चाहिए था, इसको अलग CSS चाहिए थी, लेकिन अभी अप्लाई क्या हो रही है, ये ग्रीन वाली हो रही है ना, क्योंकि उसके साथ भी पेरेंट है दोनों के अंदर भी, यहाँ पे भी पेरेंट इसका ड्यू है, इसका भी ड्यू पेरेंट है, तो इसने क्या किया, और उसका एक पेरेंट बता दिया उसने, ये ग्रीन ने। ये क्या हुआ, सेक्शन, तो अभी कौन सी लगी, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को ग्रीन वाली लगी ना, उसको ब्लैक, ब्लैक वाली उसने छोड़ दी है, समझ में आ रहा है ना। यस सर। तो उसने क्या किया, ग्रैंड पेरेंट ले आया उसके साथ। अब इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी हुई, 3 हुई, और इसकी 2, ठीक है। भले मैं इसको ऊपर रखूंगा तो भी कौन सी अप्लाई होगी उस पैराग्राफ को, ग्रीन। ग्रीन वाली होगी, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, इसने भी ग्रैंड पेरेंट को बुलाया, अभी दोनों को भी क्या हुई, ग्रीन। ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों की स्पेसिफिसिटी इक्वल कर दी है, सेक्शन के अंदर ड्यू है, ड्यू के अंदर पैराग्राफ है, और दोनों की स्पेसिफिसिटी अभी इक्वल हो गई है, तो कौन सा कलर ले रहे हैं, दोनों भी मिलके ग्रीन वाला ले रहे हैं, ग्रीन। ठीक है। ठीक है, इसने बोला, मैंने ये मैंने भी पेरेंट को बुलाया, ग्रैंड पेरेंट को बुलाया, इसने भी बुलाया, पेरेंट को बुलाया, ग्रैंड पेरेंट को बुलाया, दोनों की मिलकर इक्वल इक्वल पावर हो गई है। अभी ये क्या किया, ठीक है, तो इसने जो पेरेंट बुलाया था, इसके पेरेंट निकले पुलिस कमिश्नर, यानी क्लास है इसके साथ, इस ड्यू के ऊपर के क्या है, एडिशनल पावर, Plus. क्लास है, क्लास। ठीक है। तो क्या करता है यहाँ पे उसने, सेक्शन है, सेक्शन के अंदर ड्यू है, लेकिन ड्यू के ऊपर, क्लास। Plus. ठीक है। अभी इसको ब्लैक कलर चाहिए, समझो, इसको ब्लैक कलर चाहिए, ग्रीन नहीं चाहिए, तो उसने क्या किया, उसके साथ पेरेंट लाया, लेकिन पेरेंट के साथ क्या है, उसके क्लास है एडिशनली, तो उस पैराग्राफ को कौन सी CSS अप्लाई होगी अभी, ब्लैक। ब्लैक वाली हो गई ना, मैंने वो पैराग्राफ की हटा दी इसलिए हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये कॉमन रखेंगे CSS का, सिर्फ बैकग्राउंड कलर के साथ ही चेंज करेंगे, हाँ, तब जाके समझ में आएगा, बाकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी समझ में आएगा। अभी जो इस ड्यू के अंदर वाला, हाँ, जिस ड्यू के ऊपर क्लास इन्फो है, उसको ब्लैक कलर चाहिए, अभी फिलहाल कौन सा अप्लाई हो रही है, उसको भी ग्रीन वाली अप्लाई हो रही है ना, Yes. देखो, पैराग्राफ है, पैराग्राफ ड्यू है, उसका पेरेंट, फिर इसका सेक्शन है, यहाँ पे भी पैराग्राफ है, उसका पेरेंट ड्यू है, फिर सेक्शन है, ठीक है। देखो, पैराग्राफ है, ड्यू है, सेक्शन है, ये ग्रीन वाली अप्लाई हो रही है, इसके साथ क्या है, सिर्फ इसका पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट तो नहीं है, Then इसके साथ सेक्शन लगा दूंगा तो क्या होगा,
ब्लैक ब्लैक वाली अप्लाई हो Black. जाएंगी क्योंकि दोनों की स्पेसिफिसिटी अभी इक्वल हो गई और लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा। ठीक है, भले इसको मैं ऊपर रखूंगा तो अभी क्या होगा, लास्ट अपीयरेंस से अभी कौन सी अप्लाई हो जाएगी, ग्रीन वाली। ग्रीन वाली अप्लाई हो जाएगी। तो उसने क्या किया, इस फर्स्ट वाले ने उसके पेरेंट को तो बुलाया, लेकिन उसके पेरेंट के ऊपर एक क्या है, क्लास है। Plus. ठीक है, तो उसने क्या किया, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पेरेंट को हटा के उसकी पोजीशन का यूज करता हूँ मैं, उसकी डॉट इन्फो। अभी कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी उसको, Black. ब्लैक इस पैराग्राफ को Black. Black. ब्लैक वाली सीएसएस हुई ना। Yes, sir. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी 12 हो गई, 1,2 हुई है यानी 12, और इसकी कितनी है, 3 3 है। 3 ठीक है, इसकी 12 क्यों हो गई, इस सेक्शन का, इस सेक्शन की 1 है, इस पैराग्राफ की 1 है, और क्लास की कितनी होती है 10 सर, दो 12 हो गई ना, हाँ और इसकी 3 ही है, इसलिए ये लास्ट अपीयरेंस होते हुए भी इसकी सीएसएस अप्लाई नहीं होगी। समझ में आया पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यस ऐसा यूज किया हमने, टैग सेलेक्टर के साथ भी यूज किया उसको, और क्लास सेलेक्टर्स का भी यूज करके किया है। एनी क्वेरी, No, sir. गुड, कुछ होगा तो बता